मेरे बच्चे, आपका संदेश मिलते ही मुझे आपके पास आना पड़ा। आप इतने सच्चे हृदय से मुझे प्रार्थना कर रहे थे। जिस चीज़ की आपको इच्छा है वह अति शीघ्र आप तक पहुंच जाएगा। मेरे बच्चे, लेन देन तो प्रकृति का नियम है। जो दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, किंतु 10 गुना। मेरे बच्चे, तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें कैसे दर्द में देख सकता हूँ। इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। इसलिए ईश्वर ने भी 2 हाथ दिए हैं इंसान को, ताकि एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। मेरे बच्चे, यदि मांग आपकी उचित है और देने वाला को भी उचित लग रहा है तो यकीन मानो वह तुम तक अवश्य पहुँच जाएगा। मेरे बच्चे, भक्त अपनी भक्ति से ईश्वर के बहुत करीब होते हैं और ईश्वर उन्हें आने वाली घटनाओं से अवगत कराते हैं। चाहे किसी संकट के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से, आने वाले हर संकट को वे अपने भक्त को बताते हैं। पर मेरे बच्चे, तुमने भी तो एक स्वप्न देखा है जिसमें तुमने एक विशाल भवन का निर्माण होते देखा है। इसका मतलब यह है मेरे बच्चे कि यह आपकी इच्छा थी जो समय के साथ पूरा होगी, और इस समय आपको इस छत की बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अति शीघ्र आपको एक विशाल भवन का दर्शन होगा और भविष्य में यही भवन आपका आशियाना बनेगा। पर यह सब होगा कैसे? आपकी मेहनत से, लोगों के सहयोग से, खास करके आपकी पत्नी के परम सहयोग से, प्रेम से, क्योंकि नियति ने आपको बता दिया है कि जिस दिन आपकी पत्नी उस स्थान को खोज लेगी और उसका मन इस स्थान पर बसर करने को करेगा, तभी उस स्थान पर उस भवन का निर्माण होगा जो पहले से हो चुका है। वैसे इस भवन का निर्माण पहले से हो चुका है, किंतु वह अभी अदृश्य है। मेरा एक दूत आपके घर जल्दी ही आएगा और आपको उस स्थान पर ले जाएगा। आप अपनी पत्नी समेत उस स्थान पर
जाएंगे और उस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा आपकी पत्नी को सत्य से अवगत कराएगी और वह दृश्य दिखाएगी जो आपका आशियाना होगा। वह दिन दूर नहीं, बहुत जल्द आपके पास मेरा एक दूत आने वाला है। मैं आपको वह देने जा रहा हूँ जिसके लिए आप रो रो कर मुझसे प्रार्थना कर रहे थे की थी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं आपकी तमन्ना अवश्य पूरी होगी। आपकी भक्ति और निष्ठा को देखकर यह निर्णय पहले से ले चुका गया है। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम ब्रह्मांड का भेजा हुआ एक दूत ही हो जो इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ है। मेरे बच्चे, जो धर्म के साथ चलता है, कर्म भी उसका साथ निभाता है। अब तुम चिंता मत करो, बस समय अवधि की प्रतीक्षा करो। शीघ्र ही तुम्हें शुभ समाचार प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे अंदर की पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर गतिविधि को देखा है। जिस काम के लिए तुम धरती पर अवतरित हुए हो, उस काम की अवधि भी तुमने अच्छे से निभाई है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। आपके महादेव जी आपके साथ है। मेरे बच्चे, कभी कभी इच्छा पूर्ति में बाधा आती है, इसलिए क्रोध ना करके परिस्थिति को समझने का प्रयास करना। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तैयार रहती है। यदि किसी कारणवश इच्छा पूर्ति ना हो तो क्रोध बढ़ता है। परीक्षा और इच्छा पूर्ति होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। खुद पर भरोसा और कर्म करना चाहिए। ईश्वर में आस्था भी रखनी चाहिए। किंतु आप परेशान ना हो, महादेव जी आपको वह देने आ रहे हैं जिसे आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। आपकी इच्छा पूरी होगी। खुश रहें। आपका सदा कल्याण हो।